सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आप चूँकि एक पॉलिटिशियन हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा समझते हैं। इस बार जो असेंबली इलेक्शन है कैसा देख रहे हैं आप इसको? देखिए ऐसा है ना कि हालात तो कुछ बिगड़ा हुआ है ही है और बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है बंगाल को, ताकि ऐसा कुछ मसले को खड़ा किया जा रहा है कि हालात बंगाल का बिगड़ जाए जो अगले को फायदा हो। लेकिन खैर ऐसा बंगाल के अवाम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली हो, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, किसी के बहकाने में नहीं जाएंगे। और लोग यहाँ के देख रहे हैं दीदी ममता बनर्जी जो बंगाल में विकास की है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है, ऐसा नहीं है, और जनता इसको देख रही है बढ़िया से। और खास के हमारे कुल्टी विधानसभा में आपको जो दीदी इलेक्शन के टाइम में बोल के गई थी, वादा की थी कि सबसे बड़ा पानी का मसला, आज घर घर में पानी घुस आती है। ये दीदी का वादा पूरा हुआ और रोड नाली रास्ता। अब रहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टीएमसी के काउंसलर रहते हुए भी टीएमसी को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, अगर ओवरऑल अगर कॉर्पोरेशन का जो हम लोग काम देखें, आपका वार्ड में कैसा काम हुआ कॉर्पोरेशन? नहीं, मेरे वार्ड में काम ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। अभी जैसे मेरे बस्ती में रानी तोला मस्जिद पाड़ा में बहुत दिन से यहाँ पर सभी लड़का लोग है और भी मोहल्ले के लोग बोलोगे तो पूरे मोहल्ला को उठा के ला देंगे। यहाँ कोई काम नहीं हुआ। आपका वार्ड नंबर कितना है? मेरा वार्ड नंबर 71 है और आज खास कर रानी तालाब मस्जिद पाड़ा में कोई काम नहीं हुआ और पूरे वार्ड में भी कोई काम नहीं हुआ। समझ गए? वैसा कोई खास काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हाउसिंग ऑफ ऑल इस स्कीम के तहत कितने लोगों का घर बना आपके वार्ड में? एक भी नहीं। कहाँ बना है? एक भी नहीं बना। बना होगा कद्दू जो हम लोग को भी जानकारी नहीं है। एक बना था, मतलब आधे में कैंसिल हो गया। आधा ये लोग जनप्रूफ के लेवल में सब जानता है। अब कि हम लोग दीदी के साथ हैं, ममता बनर्जी के साथ हैं, और अभी विधानसभा का जो इलेक्शन आने वाला है हम लोग उसके साथ हैं। चाहे वो टिकट चाहे जिसको मिले, हवा सुन रहे हैं कि नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, चाहे वो जनता को क्यों नहीं टिकट मिले, हम उसके साथ हैं। नहीं चलिए, आप टीएमसी के साथ है। इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार के इलेक्शन में अवैसी एक फैक्टर है, क्या लगता है कैसे आप? नहीं, हम लोग अपने इलाका में ओवैसी को घुसने नहीं देंगे। ये मेरा फैसला है, हम लोगों का लड़का लोग का फैसला है कि ओवैसी को हम इस इलाका में घुसने नहीं देंगे। क्यों ऐसा क्यों करोगे आप? नहीं, वो दरअसल ओवैसी का एक लैंग्वेज ऐसा होता है मुसलमानों के प्रति कि मुसलमान का हमदर्द है। दरअसल मुसलमान का हमदर्द नहीं, बीजेपी का दलाल है। हकीकत है ये। हम ओवैसी को चैलेंज करते हैं इस बात पर कि 294 सीट है पूरे बंगाल में विधानसभा का। अगर ओवैसी में ताकत है तो 294 सीट पर आदमी देके दिखाए, तब हम मानेंगे कि लड़ाई लड़ रहा है। वही का लड़ाई लड़ेगा जहां माइनॉरिटी का वोट रहेगा, उसी जगह पर ओवैसी कैंडिडेट देगा जो माइनॉरिटी का वोट बर्बाद हो। हम कुछ लोग कहते हैं कि अवैसी बीजेपी का बी टीम है और कुछ लोग कहते हैं कि अवैसी मुसलमानों का हमदर्द है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? हम बी टीम है कि नहीं है, लेकिन हम ओवैसी आपसे यही बात हम पूछना चाहते हैं कि अगर आप मुसलमानों का हमदर्द है तो आज यूपी में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, या आजम खान एक मुसलमान नेता था और भी एक नेता, एक आदमी जो किसी बात पर लेके आज जो ये योगी सरकार उसको बंद करके रखा, जो उसका डॉक्टर कफील, हाँ डॉक्टर कफील, तो उसके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाता है वैसी है? और वैसे आज बंगाल के हालात को खराब करने का ये इसके इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर चलने का कोशिश कर रहा। बिल्कुल, जो लोग बोलते हैं कि बी टीम है, ये है। हम इसी बात पर हमको एक बात का जवाब देना
294 सीट विधानसभा है और बंगाल, पूरे बंगाल में 294 सीट पर टिकट देके दिखावे और कैंडिडेट खड़ा करके दिखाए, तब हम मानेंगे कि वैसी सही है, एक लड़ाई लड़ने वाला नेता है, दलित का या मोनटी का या जो भी हो है। लेकिन ये कुछ नहीं, जहां जहां मुसलमान मोनटी का वोट है, जहां जहां वहां कैंडिडेट देके मोनटी के वोट को बर्बाद करेगा। और हमारा एक गुजारिश है पूरे बंगाल के मुसलमानों से, पूरे मोनटी के, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, ओवैसी के बात में नहीं जाइए। एक फैसला अच्छा लीजिए जो सही आपके के लिए आपके काम को, विकास का काम करने का कोशिश कर रहा है। इन दिनों हम लोग देख रहे हैं, आप तो टीएमसी से बिलोंग करते हो, आप टीएमसी करते हो, और टीएमसी में हम लोग ग्रुपिज्म बहुत जबरदस्त देख रहे हैं, ग्रुपबाजी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इससे कैसे आप लोग उभर पाएंगे? नहीं, एक बात मैं सभी नेताओं मैं गुजारिश करूंगा कि सबको लेके चले, आपस में एक मीटिंग करे, ग्रुपबंदी ना करे जिससे पार्टी का नुकसान हो और वोट को बंटवारा हो। मैं सभी को कह रहा हूं, मैं सभी नेताओं को कह रहा हूं, जो बड़े बड़े नेता है मेरे आसनसोल लोकसभा में। दूसरी बात कि मोनिटी को भी एक इज्जत दिया कि मैं पार्टी के नेताओं लोग से, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो मिनिस्टर साहब हो, चाहे वो मेयर साहब हो, मैं एक बात बोलता हूं कि मोनिटी को भी इज्जत दिया जाए हर जगह। जो मोनिटी आपके लिए जान देता है, आपके लिए केस खाता है, आपके लिए डंडा खाता है, आपको वोट देता है, तो इस बात पर को मैं गुजारिश करूंगा, फिर मैं गुजारिश करता हूं कि मोनिटी को लेके चले और सभी ऐसे सभी को लेके चले, मिल्लत बनाए और मोनिटी को उसके साथ साथ मोनिटी को भी लेके चले। इस बार का इलेक्शन कहा जा रहा है कि बहुत टफ मुकाबला, क्या लगता है कि आप लोग सरकार बना? कोई टफ मुकाबला नहीं, टीएमसी बहुमत में आएगी, ममता बनर्जी फिर ये मुख्यमंत्री बनेगी। जो विकास हुआ है बंगाल का, जो इसके पहले ममता बनर्जी के पहले विकास नहीं हुआ था, वो देखने की चीज है, नजर के सामने है, सुकून है बंगाल में। और इस माहौल को बर्बाद करने के लिए बीजेपी सारा हथियार, सारा हथकंडा अपना रही है। आप कुल्टी से बिलोंग करते हो और हम लोगों ने देखा कि एमपी इलेक्शन में आप बहुत बुरी तरह से हार गए। क्या लगता है आपको फिर वोट को रिकवरी कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल सही। जो ये देखिए, लोकसभा का एक इलेक्शन अलग इलेक्शन था, अलग लोगों ने माहौल बनाया और 5 साल जो मोदी वादा किया था कि हम 15 लाख देंगे, हमें 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, किसान को आगे बढ़ाएंगे, किसान का आमदनी दोगुना करेंगे। आज जीएसटी लाया, एनआरसी लाया, नोटबंदी लाया, हर बात पर बीजेपी झूठ बोलता है। और बीजेपी के लोगों को, पूरे बंगाल के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बिहारी हो, बंगाली हो, हर कोई समझ गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई माहौल खराब नहीं, माहौल को सिर्फ हवा दिया जा रहा है, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा ममता बनर्जी का और टीएमसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरी बात कि देखिए, ये चीज हम लोग जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में, एक बंगाल में जितने यहाँ लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ हर काम करते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है और इसको कोशिश तो किया जा रहा है। अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें, जो आपका विधायक है उज्जवल चटर्जी, उनके बारे में कहा जाता है बड़ा मैच्योर पॉलिटिशियन है, बड़ा संजीदा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये देख रहे हैं कि कुल्टी में हम लोग का टफ मुकाबला दिखाई दे रहा है। इसको लेकर क्या कहो? मैं एमएलए साहब से भी गुजारिश करूंगा, आप काम तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, काम किए हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि किसी को, किसी धर्म के लोगों को, किसी जात के लोगों को नेगलेक्ट करके नहीं चलिए, सबको साथ लेके चलिए, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों। आज माइनॉरिटी में एक बात फैल रहा है, जो मैं एमएलए साहब को गुजारिश करूंगा कि वो इनको सुधारने का कोशिश करे और मिल के बैठ के बात करने का कोशिश करें और हम लोग भी साथ देने का। लेकिन 1-2 रोज का पहले का घटना जो हमने देखा
जो ये सुने में आया कि हम तो देखा नहीं, सुने में आया कि ब्लॉक के जो प्रेसिडेंट के साथ हुआ, किसी ऐसे आदमी को आप बैठा दिए और ब्लॉक के माइनॉरिटी के ब्लॉक के प्रेसिडेंट को कोई इज्जत और मान सम्मान नहीं मिला। इस पर सभी को अफसोस है और हम गुजारिश करेंगे कि उसको देखें, उनके साथ बैठ के बात करें। हम एक बार फिर बात बोलते हैं कि चाहे जिसको टिकट मिले टीएमसी का, हम उसके साथ हैं। चलिए चलते चलते आखिर क्वेश्चन ये है कि जो आप तो टीएमसी के पुराना नेता हैं और जो लोग टीएमसी से रूठे हुए हैं, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, ये कोई रूठे हुए नहीं है। देखिए, टीएमसी जो करने वाला है वो सच्चा देशभक्त है, टीएमसी को मानने वाले लोग हैं और शांति प्रिय लोग हैं, कोई विवाद नहीं चाहते हैं। हाँ, थोड़ा सा आदमी को थोड़ा ये होता है, लेकिन उसको ठीक करने का बड़ा बड़ा नेता को बैठ के एमएलए का काम है, उसको लेके बैठे और उसके साथ बात करें। आप बार बार एक बात कह रहे हो कि हम लोग जीत रहे हैं, जबकि हम लोगों ने देखा कि एमपी इलेक्शन में हारे हैं। आखिर आप लोगों ने ऐसा क्या किया है जो आप लोग इतने पूर्ण एतमाद में है कि आप लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं और जीत रहे हैं? देखिए, दीदी का काम बोल रहा है। दीदी जो काम की बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में वो काम नहीं हुआ। जैसे कन्याश्री और कब योजना निकाली लड़की के शादी के लिए 18 साल के बाद, ये उसके पहले ये साइकिल जो बंटवाई, और जो अभी 5 लाख रुपया का दीदी का स्टेट गवर्नमेंट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। जो ये क्या उसको बोलते हैं, स्वस्थ साथी क्या है, स्वास्थ्य साथी। हाँ, स्वास्थ्य साथी वाला जो अभी 5 लाख रुपया इस सभी को जो देने का दीदी ये की है। मैं दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा काम किया है, जो हर गरीब को या हर तबके के लोगों को मिलना, जो लोग को मिलने का वादा किया है वो अमल करके दिखाएं। और दीदी जो काम की है बंगाल में, शायद इसके पहले कोई चाहे किसी का सरकार हो उसने नहीं किया, और पूरे हिंदुस्तान में ये काम नहीं हुआ जो दीदी करके दिखा दी। चलिए, आपकी शेड्यूल बिजी थी, इसके बाद आपने बात किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।